पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन की महंगाई का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। महंगाई का, इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कह रहा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल and more money is required for buy the goods and services and this reduce the saving। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिस कारण से सेविंग रिड्यूस हो गया। वो सेविंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पैसे को खर्च करना पड़ेगा क्योंकि बस चीज़ें महंगी हो गई हैं, गुड्स एंड सर्विस महंगी हो गई है। एंड इंड्यूसमेंट इन सेविंग फॉल, देयर विल लो सेविंग एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग एंड ड्यू टू इन्फ्लेशन। भाई लोगों की सेविंग कम हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बोरिंग करने का, क्योंकि सेविंग कम होगी तो बैंक में पैसा कम जमा होगा और बैंक लोन ज़्यादा रेट पर देगा। फिर ड्यू टू फॉल इन सेविंग इन्वेस्टमेंट देयर इज अ लो लेवल कैपिटल फॉर्मेशन। अगर सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नया हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग वगैरह कम बनेंगे, विच इज़ नॉट कंडक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन जितना कम होगा उतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन एंड होल्डिंग। कैन इन्फ्लेशन प्रमोट द स्पेकुलेशन एक्टिविटी। भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो स्पेकुलेशन की एक्टिविटी या होल्डिंग जमाखोरी की एक्टिविटी बढ़ेगी। द ट्रेडर लाइक स्पेकुलेट इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग फॉर लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स कम प्रॉफिटेबल। इसमें क्या होगा, जब उन्हें लगेगा कोई चीज़ का प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, उन चीज़ की जमाखोरी से भी कर देंगे। जमाखोरी करने से आने वाले टाइम में प्राइस और राइज करेगा। क्यों, डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ रही है, इस कारण इफेक्ट का प्राइस पे पड़ेगा और प्राइस राइज करेगा। इस कारण से स्पेकुलेशन और होल्डिंग की जो प्रोसेस है, जमाखोरी जो है वो बढ़ने लगेगी। द ट्रेडर फाइंड टू इजी मेक द क्विक प्रॉफिट थ्रू द स्पेकुलेशन एक्टिविटी एंड बिकॉज राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। स्पेकुलेशन एक्टिविटी के थ्रू अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना शुरू कर देंगे। होल्डिंग करेंगे, जमाखोरी करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी और प्राइस एकदम हाई होगा और फिर गुड्स को बेचेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दियर टेंडेंसी ऑफ मेकिंग द स्पेकुलेशन एंड गेन बाय होल्डिंग ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस विच फर्दर कॉज ऑफ राइज इन प्राइस। जिससे सप्लाई कम होगी और नॉर्मल सी बात है रिड्यूस होने पर प्राइस लेवल और ज़्यादा राइज करेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ता चले जाएगा और जितना डिमांड सप्लाई के बीच डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना प्राइस ज़्यादा राइज होगा और जितना प्राइस ज़्यादा रहेगा और महंगाई अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एफडीआई पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइस rise in the economic cost of production goes up and which would discourage the foreign countries to buy the goods from the domestic country। भाई नॉर्मल सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो फॉरेन ट्रेड हमारा कम हो जाएगा, लोग हमारी गुड्स को कम खरीदेंगे क्योंकि हमारी गुड्स कंपेरेटिवली महंगी हो गई हैं। इट बिकॉज ऑफ फॉल inflow of foreign exchange and as purchasing power of foreign currency would डिक्लीन। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कम होगा क्योंकि परचेजिंग पावर फॉरेन कंट्री कम हो जाएगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। एंड दिस वुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बैलेंस, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज फॉल इन एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट कम होगा एंड राइज इन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कम क्यों होगा, क्योंकि हमारी चीज़ें महंगी होगी। अगर हमारी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड कम हो जाएगी और कंपेरेटिवली दूसरे देश की जो चीज़ें सस्ती लगेंगी हमें और उसमें हमारे देश में इम्पोर्ट बढ़ेगा। Assuming no rise in less change of other country according to balance of payment would become unfavorable। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है कम हो गया और इम्पोर्ट बढ़ गया। मतलब अब हमें फॉरेन कंट्री को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी जबकि हमारे पास फॉरेन करेंसी कम फॉर्म में आ रही है। इसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा।